हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेरी प्रेगनेंसी में 100% मैच किए थे और कौन कौन से सिम्टम्स मैच नहीं किए थे, ये भी मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शेयर करें अपने सोशल मीडिया पे। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने सिम्टम्स मैं शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट कर। सबसे फर्स्ट जो सिम्टम मेरी प्रेगनेंसी में नज़र आया था वो मेरे बॉडी को लेकर मुझे दिखा था। स्टार्टिंग से ही मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा लास्ट में जाके, लेकिन मेरे ज़्यादा पेट पे दिख रहा था और प्रेगनेंसी का रिज़ल्ट मेरे बॉडी पे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। वही कहा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपका पूरा बॉडी बढ़ता है। आपका कमर हो गया, आपके पैल्विक जांघ हो गया, आपका पूरा बॉडी मीन्स आपका कमर हो गया, आपका फुल बॉडी पे चर्बी चढ़ता है। अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके सिर्फ पेट पर चर्बी चढ़ता है। तो हाँ, मुझे जब मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में थी या फिर जब मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में इन की थी, 4 मंथ 5 मंथ में थी, तभी भी मेरा बस पेट ज़्यादा निकला हुआ था। लेकिन पेट मेरा स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ था। अंडा का शेप में मेरा पेट स्टार्टिंग से ही निकला हुआ था। तो मेरे पेट को देख के मेरे थर्ड फोर्थ मंथ में ही मेरी सिस्टर को मैंने जब पिक भेजा था अपना फुल बॉडी का, तो उसने बोला कि हाँ तुम्हें बेबी बॉय होगा, तुम्हारा पेट देख के समझ आ रहा है। तो ये सिम्टम मेरे साथ स्टार्टिंग से ही मैच कर रहा था कि मेरे पेट को देखकर कोई भी समझ जाता था कि हाँ मुझे बेबी बॉय होगा। नेक्स्ट सेकेंड जो सिम्टम्स है मेरे बालों को लेकर, मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर हो गए थे। ऐसे तो नॉर्मली मेरे बाल बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पर मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे। मेरे बालों का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा हो गया था, शाइनी और सुंदर लगते थे, रफ बिल्कुल नहीं लगते थे। और सबसे बड़ी चीज़, झड़ते बिल्कुल नहीं थे। ऐसे जनरली मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ ड्राई मुझे फ़ील होते हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग करना पड़ता है, स्पा करना पड़ता है, शैम्पू करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे बालों में। लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ करती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी मेरे बाल बिल्कुल नहीं झड़ते थे। तो हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल मैच की हैं। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके बाल अगर झड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ जो मेरे साथ मैच की थी, कहा जाता है कि अगर आपका पेट जो है फुटबॉल के आकार में निकला हुआ है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपका पेट वहीं पे लंबे आकार में निकला हुआ है, अंडा का शेप में निकला हुआ है, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे साथ ये चीज़ें बिल्कुल मैच की थी। मेरा स्टार्टिंग से ही, जैसा मैंने आपको बताया, तो मेरा पेट का आकार जो है लंबे आकार में ही था, अंडाकार आकार में ही था। मेरा पेट कभी गोल नहीं लगता था और हमेशा से थर्ड 4 मंथ से ही मुझे लगता था कि वो लंबे आकार में ही और नीचे की तरफ झुका हुआ ज़्यादा फील होता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपका पेट फुटबॉल के आकार, और फुटबॉल के आकार में अगर आपका पेट निकला है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। वहीं पे अगर आपका पेट लंबे आकार में निकला है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है चेहरे का ग्लो को लेकर, तो मुझे कहा जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके चेहरे पे की मुहासे हो जाएंगे, आपके काले धब्बे हो जाएंगे, आपकी गर्दन काली हो जाएगी, आपका कलर डाउन हो जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर तक मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो फील होता था मुझे। वहीं पे जब मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर में इन किया, जैसे 7 मंथ 8 मंथ से मेरा ग्लो जो था वो ख़त्म होने लगा था। मेरे डार्क सर्कल ज़्यादा नज़र आते थे। वो जाहिर सा बात है कि मैं उस टाइम पे नींद नहीं अपना ले पाती थी, प्रॉपर मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि बेबी बड़ा हो जाता है उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर देता है।
रात भर मूवमेंट करता है, इधर आना उधर आना, तो मैं सो नहीं पाती थी। तो इसकी वजह से उस टाइम पे मुझे मूवमेंट बहुत ज़्यादा फ़ील होता था, इसकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी रात को। तो इसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल उस समय ज़्यादा इन्हेंस हो गए थे और मेरे चेहरे पे 1-2 पिंपल्स भी लास्ट के दिनों में दिखे थे मुझे, और मेरी गर्दन भी काली होने लगी थी। ऐसा मेरे घर वाले भी बोलते थे और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तुम्हारी गर्दन आजकल बहुत ज़्यादा काली हो गई है, तुम साफ़ नहीं करती। तो लेकिन मैं साफ़ करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे, मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली फ़ील हो रही थी मुझे। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ें मैच कर रही है तो इससे आप जान सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपका शुरू से लेके एंड तक आपका ग्लो बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। जो अगर आपके पेट पे लीनिया निग्रा नाम की एक लाइन बनती है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, और किसी किसी के नहीं भी बनती है, लेकिन मोस्टली लेडीज़ के पेट पे ये लाइन बनती है। तो अगर आपके पेट पर वो लाइन बिल्कुल सीधी और डार्क है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर वो लाइन कहीं से टेढ़ी है, नाभि के नीचे से टेढ़ी है, तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरी जो लाइन थी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल सीधी और डार्क लाइन थी, और मेरे केस में ये सिम्टम मैच किया था। आप देख लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी में लाइन सीधी है या फिर टेढ़ी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है। और सिम्टम की बात करें तो मेरे हैंड्स बहुत ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में मुझे ड्राई फील होते थे। जनरली मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, ठंड के दिनों में ही ड्राई होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऑल टाइम मेरे हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ लगते थे मुझे। और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगता था अपने हाथों को लेकर, और मैं मॉइस्चराइजिंग की और वापस से जब मैंने पानी में हाथ डाला वापस से मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई हो जाते थे। मुझे फ़ील होता था कि हाँ मेरे हाथ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो गए हैं। तो ये चीज़ें मैंने खुद फ़ील किया है, तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि हाँ ये मोस्टली लेडीज़ में सही साबित होते होंगे, क्योंकि मेरे केस में ये सही साबित हुए हैं। एंड आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने हाथों को देखकर। अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। और आपके हाथों में अगर कुछ फ़र्क नहीं नज़र आया है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। पैर के तलवे अगर आपके बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके पैर अगर फट रहे हैं और बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, तो इसका मतलब होता है, कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा पिंक हो गए हैं, प्रेगनेंसी के दौरान फट नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। मेरी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बिल्कुल सही साबित हुई थी। अब मेरे पैर के तलवे बहुत ज़्यादा गुलाबी और सॉफ्ट पैर मुझे फ़ील होते थे। जनरली मेरे पैरों की बहुत ज़्यादा मुझे केयर करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते, बहुत ज़्यादा फट जाते, दरारें आ जाती है मेरे पैरों में, तो मुझे केयर करना पड़ता है पेडिक्योर। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा बॉडी खुद थका हुआ फ़ील करती थी मैं, और एनर्जी नहीं मिलता था, तो मैं पैरों का केयर कहाँ से करूँगी। लेकिन उसके बाद भी, नहीं केयर करने के बाद भी मेरे पैर बहुत ज़्यादा पिंक और सॉफ्ट मुझे फ़ील होता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा सुंदर गुलाबी हो गए हैं तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। जो सिम्टम है, अगर आपके पेट के साथ साथ आपकी नाभि भी निकल गई है तो कहा जाता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। अगर आपकी नाभि पेट के निकलने के साथ साथ अंदर चली गई है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में ये बहुत लोगों के केस में ऐसा नहीं है कि पूरे मतलब प्रेगनेंसी में ये सही साबित होता है, नहीं, किसी किसी की प्रेगनेंसी में, मेरे सब्सक्राइबर की प्रेगनेंसी में भी ये गलत साबित हुआ है, क्योंकि उनकी नाभि जो है अंदर चली गई थी, फिर भी उन्हें बेबी बॉय हुआ। तो ये बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार ये चीज़ें मेरे साथ सही साबित हुआ था। मेरा जब बेबी बॉय था तो मेरा पेट जो है, मेरे पेट की नाभि जो है बहुत ज़्यादा बाहर निकल गई थी, उभर गई थी, और पता चलता था, लास्ट में पेन भी करता था। तो कहा जाता है कि अगर आपकी जो नाभि है वो निकल गई है और पेट के साथ साथ निकल गई है और बाहर की तरफ निकली हुई लग रही है तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो ये चीज़ें मेरे साथ सही साबित हुई थी। एंड
ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें हर किसी के साथ सही साबित हो। सबकी अपनी बॉडी होती है, सबकी अपना बेबी होता है, सबका लाइफस्टाइल होता है, उस पे डिपेंड करता है कि किस में कौन से सिम्टम्स मैच करते हैं। तो जो जो सिम्टम्स थे मेरे साथ वो मैंने सब बता दिया। एंड आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं लाइव अपडेट डालती हूँ, रील्स बनाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड मेरे जो लाइफ से रिलेटेड बातें होती हैं मैं सबसे पहले वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ डू फॉलो मी। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस होगा तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को रीड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स, लाइक्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग कमेंट्स और लाइक ज़रूर छोड़ कर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।